फर्स्ट पार्ट, इसके आने के चांसेस 90% चांसेस है कि ये शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है इसको मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का। वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ। आज आपके लिए लेकर आया हूं फर्स्ट ईयर की मैथ का चैप्टर नंबर 1 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं और इंशाल्लाह इस साल भी 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो इसके साथ ही बताता चलूं कि इस साल यानी कि 2023 में हमने चैप्टर नंबर 1 में से और चैप्टर नंबर 2 में से जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो देर किस बात की, जल्दी बुक ओपन कीजिए और पेंसिल निकाल लीजिए और चैप्टर नंबर 1 को ओपन कर लीजिए। और चैप्टर नंबर 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चन में जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो एग्जांपल नंबर 7, इसको मार्क कर लीजिए। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हमने इसको प्रूव करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। तो इसके आने के चांसेस 90% है। और उसके साथ एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे आ जाइए। 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, इसको मार्क कर लीजिए। ये एग्जांपल नंबर 7 की तरह ही सॉल्व करनी है हमने। और उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में से जस्ट एमसीक्यूज आएंगे, तो इनको प्रॉपर्टीज जो है ना वो बतानी होगी, तो इनको देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है इसको मार्क कर लीजिए। ओके। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 को आप मार्क कर लीजिए। इसमें जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि आपने इसका एलसीएम लेंगे और प्रूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, ऐसे प्रूव नहीं करना हमने। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के जरिए इसको प्रूव करना है, ठीक है। और उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, इसके आने के चांसेस 90% चांसेस है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा। और उसके बाद आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 1.2 में। 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 1, 2 और 3 ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं और आपने लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से करना नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का 21/2। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे अयोटा की पावर -21/2 आपकी बुक में होगा, तो आप मार्क कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 में अयोटा की राइट द टर्म ऑफ द अयोटा, अयोटा की फॉर्म में आपने राइट करना है। तो इसके एमसीक्यूज में आने के चांसेस काफी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में इतने ज्यादा नहीं है इसके चांसेस। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30। प्रूव दैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और इसके बाद आ जाइए चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 के तमाम पार्ट्स यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दोनों कंप्लीट क्वेश्चंस करने हैं। इनमें से समझ ली कि 95% चांसेस है क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में से एक एक पार्ट आने के चांसेस, यानी कि 4 मार्क्स यहां से आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में से कोई एक पार्ट आने के चांसेस हैं। ये 9th में एक्सरसाइज नंबर 2.6 में कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था हमने, यानी कि a प्लस बी आयोटिक फॉर्म 2.6 में थे। तो उसी तरह इसमें है। तो इनके चांसेस इतने ज्यादा नहीं है, तकरीबन 60% 50% आ सकता है इसमें से, क्योंकि 9th के रिलेटेड है। तो जो प्रीवियस क्लास के रिलेटेड हो तो वो इतने ज्यादा चांसेस नहीं होते। अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए 1.3 से पहले एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। इसमें फाइंड द मॉडुलाई ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलाई फाइंड आउट एक नई चीज है, जो नई चीज होती है, नया कॉन्सेप्ट होता है, वो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मॉडुलस फाइंड आउट करना है, सिंपल है। मोस्टली स्टूडेंट जो है ना इसको छोड़ देते हैं। इससे पहले एक फार्मूला लिखा हुआ है इस एग्जांपल से पहले, z मॉडुलस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यही फार्मूला इसमें अप्लाई होना है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और यही फार्मूला इसमें अप्लाई होना है। तो सिंपल ये है कि रियल नंबर और इसके साथ जो कॉम्प्लेक्स आयोटा के साथ जो वैल्यू है इसका स्क्वायर लें और स्क्वायर रूट लें, तो ये क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो जाएगा। मुफ्त के मार्क्स हैं, तो इसमें से एक लाजमी 100% चांसेस है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। उसके बाद 1.3 पे आ जाइए। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने नहीं करना, और इसमें से इतने कभी कोई क्वेश्चन आ गया तो आ गया, लेकिन इसमें क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करें, जो 1.2 में भी थे तो यहाँ पर भी है। तो सेम मेथड है, आपने इनमें से भी देख लेना, वहां से भी देख लेना है। और इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट है, माइनस ए आयोटा होल रेज्ड टू पावर 4, इसको कर लीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ, ये डबल एफ वाला इफ है। ये इसका मतलब ये होता है कि एक साइड से आप सपोज करते हैं तो दूसरी साइड प्रूव करनी होती है, दूसरी साइड सपोज करते हैं तो फर्स्ट साइड जो है ना प्रूव करनी होती है, यानी कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। इसको लेट करना है, z जो है ना इज अ रियल, ये प्रूव करना है हमने।
और उसके बाद z इज अ रियल, ये लेट करना है, और z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, ये हमने प्रूव करना है। तो इसको मार्क कर लीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, 95% इसके चांसेस आने के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में a प्लस बी आयोटिक फॉर्म में जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.3 में भी किया आपने, और यहाँ पर भी मार्क कर लीजिए। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पर मार्क लीजिए में से आने के चांसेस हैं तो सही, लेकिन कितने हैं, 50-40% इतने चांसेस हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि z स्क्वायर माइनस का z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज अ रियल नंबर। तो z की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी हुई, तो z की वैल्यू आप सपोज करेंगे a प्लस बी आयोटा, और तो उसके बाद वैल्यू पुट करनी है, कॉन्जुगेट लेना है, स्क्वायर लेना है और सिंप्लीफाई करना है, वो एक रियल नंबर की फॉर्म में आयोटा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 7, क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट नंबर सेकंड है इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ये हर साल पेपर में रिपीट होता है। तो क्यूब ओपन करना है, a माइनस बी होल का क्यूब ले लें या a प्लस बी होल का क्यूब ले लें, तो a की वैल्यू -1/2 और b की वैल्यू -√3/2 आयोटा, ये जस्ट पुट करना है, पुट भी कर देंगे तो आपका एक मार्क्स बन जाएगा यहाँ से। ओके, उसके बाद आ जाइए इसी का क्वेश्चन नंबर 7 का 8 पार्ट, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और उसके साथ इसका थर्ड के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये सिंपल है, इसकी देखिए फर्स्ट वैल्यू जो है फर्स्ट वैल्यू की जो पावर है वो -2 है, और सेकंड वैल्यू की पावर नहीं है, तो इसकी पावर जो है 1 कंसीडर करेंगे। तो पावर -2 + 1 तो -1 हो जाएगी। तो -1 पावर को आप फ्रैक्शन के नीचे लेके आके और उसको आप कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये है चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं, इनको आप कर लीजिए। इनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, 90% चांस है कि शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो मिलते हैं सेकंड वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।